हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसे हम स्केरियोसिस कहते हैं। स्केरियोसिस क्या है? स्केरियोसिस एक ऐसी डिसीज है, ऐसा एक रोग है जो हम लोगों के पेट से संबंधित है, यानी कि हम लोगों के आंत से संबंधित है। तो हम बात करेंगे स्केरियोसिस क्या होता है, किससे होता है और क्या हो जाता है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं और इसको रोकथाम कैसे किया जा सकता है। तो चलिए भाई वन बाय वन हम सभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केरियोसिस जो रोग होता है। स्केरियोसिस जो रोग होता है वो एक वर्म्स के होता है, वर्म से होता है। वर्म्स मींस एक छोटा कीड़े टाइप की जो जीव होता है जिसे हम लोग जो है नेमेटोडा संघ का प्राणी भी कहते हैं। जिसे हम अगर हम बात करें तो स्कैरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैरिस कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम आंत का केचुला कहते हैं और अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो इसे हम वैज्ञानिक रूप में या वैज्ञानिक नाम के रूप में अगर हम बात करें तो स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइटिस कहते हैं। स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइटिस जो है जिसे हम आंत का केचुला कहते हैं, इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर की लंबी होती है। और यह हमारे शरीर में आखिर कैसे पहुंचता है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैरिस। स्कैरिस मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कृमि होता है, वर्म्स होता है, जो कि छोटे बच्चों में मुख्यतः जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये हमारे शरीर में भूमिगत फल एवं सब्जियों के खाने से हो जाता है, क्योंकि यह मिट्टी में पाया जाता है। और स्कैरिस जो होता है एक पोषदीय प्राणी होता है, मोनोजेनेटिक प्राणी होता है। यह अपना जीवन काल जो है, यह अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में पूरा करता है। तो जब यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है, तो कभी कभी यह मनुष्य के बड़ी आंत के भाग में, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, वहां पर जाकर के सूजन पैदा कर देता है, जिससे पेट दर्द होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्कैरिस पहुंचता कैसे है। तो जो भूमिगत फल होते हैं, भूमिगत सब्जियां होती हैं, इसके अंडे जो है मिट्टी में पड़े रहते हैं, जो अनसर्वाइवल कंडीशन में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मनुष्य, कोई बच्चा इसको खाता है तो इसके जो अंडे होते हैं ये पेट में जाते हैं और पच जाते हैं। लेकिन जैसे ही पेट में त्वचा पतन होता है तो इसका जो वंश होता है वहां से निकलता है और कभी कभी वंश होता है आंत में छेद करके फेफड़े में चला जाता है, यकृत में चला जाता है। लेकिन जब कभी कभी भेद नहीं पाता है तो यह आंत में रहता है और इस पर एक गुहा बन जाती है जिसे हम स्यूडोसील कहते हैं। स्यूडोसील जो कैविटी होती है, गुहा होती है, इस पर HCl का काम नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है यह आभासी देह गुहा है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या कारण है मनुष्य की आंत में मांस पच जाता है लेकिन स्कैरिस नहीं, क्योंकि इस मांस में कोई भी स्यूडोसील गुहा नहीं होती थी जिससे हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम उस मांस को पचा देता था। लेकिन स्कैरिस पर एक स्यूडोसील गुहा होती है जिसको हम आभासी देह गुहा कहते हैं। इस पर HCl काम नहीं करता है, जिससे कि भोजन इस स्कैरिस का पाचन नहीं होता है। और जब यह हमारी आंत में जाता है तो वहां पर छेद करता है, रसपान करता है, भोजन ग्रहण करता है, जिससे प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा हमारी आंत जो होती है क्रमाकुंचित होती है, हम लोगों को उल्टी होती है, हम लोगों को दौरे हो जाते हैं, हम लोगों को डायरिया सिम्टम्स होते हैं, हम लोगों में बहुत सारे विकार होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों को डाउट होता है, ये साइन होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या नुकसान होता है अगर ये हमारे शरीर में रहता है। तो हमको भूख नहीं लगती है, अनिद्रा होती है, हम लोगों को भूख नहीं लगती है, हम लोगों को अनिद्रा हो जाती है, उल्टियां होने लगती हैं, खून की कमी होने लगती है। तो इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, एल्बेंडाजॉल का उपयोग करते हैं, बैंडिप्लस का उपयोग करते हैं, चिनोपोडियम का तेल लेते हैं, एल्कापार लेते हैं, क्योंकि स्कैरिस जो होता है वो क्या करता है, एक प्रकार का वर्म होता है। ये प्रकार का वर्म होता है जो हमारे रुधिर को चूसता रहता है, हमारे भोजन को चूसता रहता है और इससे उत्पन्न रोग को हम स्केरियोसिस कहते हैं, हिंदी में स्केरिस्ता कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्केरियोसिस होता है, स्केरियोसिस जो रोग होता है, जो स्कैरिस के कारण होता है, तो स्कैरिस का जंतु वैज्ञानिक नाम स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइटिस होता है। क्या होता है? स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइटिस होता है। अब हम बात करेंगे स्कैरिस जो होता है यह अपने जीवन काल में 2,70,00,000 अंडे देती है। स्कैरिस जो है जब मनुष्य की आंत में पहुंचता है, क्योंकि स्कैरिस जो है क्या करता भाई, नर अलग और मादा अलग होता है। यह अपने जीवन काल में 2,70,00,000 अंडे देती है, यानी कि प्रतिदिन
प्रतिदिन 2 लाख अंडे देती है। और यह अंडे जो स्कैरिसीस डिसीज से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके मल के साथ में शरीर से बाहर निकलते हैं, और वह मल जो है मिट्टी में मिलकर पानी के बहाव से भूमिगत फल और भूमिगत सब्जियों के पास पहुंच जाता है, जिससे वह मनुष्य में फिर से आ जाता है। एक पोषणीय परजीवी है, लेकिन यह बार बार साइकिल के माध्यम से मनुष्य के शरीर में जाता रहता है। इसीलिए हमें जरूरत है स्वच्छता के नियमों की पालन करने की, और इससे बचने के लिए हमेशा हम लोगों को हाथ साफ रखना चाहिए। खाने से पूर्व फल और सब्जियों को धुल लेना चाहिए, और अगर हम लोग कहीं बाहर का पानी पिए तो उसे उबाल कर पीना चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल अगर आप रखते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य आपका ख्याल रखेगा। तो आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा जो है प्रोग्रेसिव मोड में रहें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी पाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड